दूज जो आती है उसको फुलेरा दूज कहते हैं। फुलेरा दूज मतलब भगवान शिव से अपने हृदय की बात कहना, जो दान किया, पुण्य किया, सत्कर्म करा, वो कभी छिन्न ना होना। अर्थात सारे व्रत, सारे उपास, सारा दान मरने से पहले हो सकता है छिन्न हो जाए, पर फुलेरा दूज का किया हुआ दान, पुण्य, सत्कर्म, भजन, कीर्तन कभी समाप्त नहीं होता। वो फुलेरा दूज। धतूरे की उस दिन बड़ी महत्वता रहती है। सुनाया था ना पहले कथाओं में, शिव तत्व को जाना। मंदार और शमी पत्र की भी उस दिन बड़ी महत्वता रहती है, क्योंकि फुलेरा दूज के दिन मंदार और शमी ये दोनों ऋषियों के बेटा बेटी हैं, जिनके मंगल विवाह का प्रसंग भी फुलेरा दूज का आता है। मंदार और शमी का, इसका प्रसंग कल की कथा में अगर भाव आया तो इसको स्मरण करेंगे। मंदार और शमी, शमी की पत्ती और मंदार का फूल, आंकड़े का जो पुष्प होता है, उसका स्मरण बड़ा रोचक, उसका स्मरण है। शमी की पत्री को चढ़ाने का एक नियम है, बड़ा सुंदर नियम, आपके जीवन में उतारने लायक। महाराज जब सारा श्रृंगार मेरे देवाधिदेव महादेव का हो जाए, बहुत ध्यान से सुनना, ये प्रसंग आया नहीं पहले, आज अगर कुबेरेश्वर बाबा की पावन धरा पर यह प्रसंग निकला है तो उसको ध्यान से सुनिए। भाव पत्ती, शमी की जो पत्ती होती है, उस शमी की पत्ती को कब, कैसे और कहां चढ़ाना चाहिए, और शमी की पत्ती का फल क्या होता है, वो भी अभी हम समझ लें उसको। शमी की पत्ती, संपूर्ण स्नान भगवान का हो जाए, संपूर्ण स्नान। आप समझें उसको, जैसे ये शिवलिंग है, जलाधारी, जल निकल कर जाने का स्थान, गणेश, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी, जलाधारी मतलब माता पार्वती जी का हस्त कमल, शिवलिंग, शिव का स्वरूप, ऊपर जो जलाधारी लगी है उसमें से एक एक बूंद जो पानी नीचे गिर रहा है, जो पानी नीचे गिर रहा है, शिव जी की बेटियां जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव, शिव जी की पुत्री बेटी। अब जब देवाधिदेव महादेव को शमी का पत्ता चढ़ाया जाता है, कब चढ़ाते हैं? जब आपने संपूर्ण जलाधारी को हाथ से साफ कर दिया हो, शिवलिंग पर जल चढ़ा दिया हो, शिवलिंग का पूरा श्रृंगार आपने कर दिया हो, संपूर्ण श्रृंगार मेरे देवाधिदेव महादेव का हो गया, संपूर्ण श्रृंगार। बाबा को चंदन का लेपन, अबीर, गुलाल, अक्षत, बेलपत्र, धतूरा, जो भी तुम्हें चढ़ाना है सब कुछ तुमने चढ़ा दिया, सारा श्रृंगार मेरे देवाधिदेव महादेव का हो गया। तब शमी की पत्ती को मां जगतजननी की जो जलाधारी है उस पर मात्र स्पर्श कराकर शिव के शिवलिंग पर आखिरी में समर्पित कर देना चाहिए, जिससे हमारी मन की जो कामना है वह मां जगतजननी देवाधिदेव महादेव से उनके कानों में श्रवण करा। फुलेरा दूजे भारत की भूमि पर आप जहां जहां बैठकर शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, शिव मंदिर में एक धतूरा हल्दी में भिगोकर शिव जी को चढ़ाकर उसको वापिस चाहो तो आप दुकान व्यापार के लिए लेकर जाओ, मना नहीं है, पर प्रयास करना
पहली बार धतूरा माता पार्वती जी जब अखंड तप करने शंकर भगवान का बैठी थी और देव अधिदेव महादेव जब पहली बार प्रकट हुए थे माता पार्वती के सामने और पार्वती को समझाने के लिए आए थे कि तुम मुझसे विवाह मत करो, तब पार्वती जी ने विनय करी थी कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। तब पार्वती जी से शिव जी ने कहा था मुझसे विवाह करना कांटों की सेज पर सोने के बराबर है, कांटों पर चलने के बराबर है। तब माता पार्वती जी ने फुलेरा दूज के दिन पहली बार धतूरा शंकर भगवान को चढ़ाया था कि ये मैं कांटों पर भी चलने को तैयार हूँ, अगर मेरा महादेव मेरे साथ है तो। तब शंकर भगवान ने वचन दिया था पार्वती फुलेरा दूज के दिन जो शिव पर धतूरा समर्पित करता है, जिस कामना से चढ़ाता है मैं उसकी कामना पूर्ण कर देता हूँ, तेरा भी अखंड सौभाग्य होगा पार्वती। उसके बाद में सती जन्मी तो जन्म लेने के बाद सती माता को प्राण त्यागना पड़े, गौरा के रूप में जन्मी तो गौरा को प्राण त्यागना पड़े, उमा बनकर जन्मी तो उमा को प्राण त्यागना पड़े, कात्यायनी बनकर जन्मी तो कात्यायनी को प्राण त्यागना पड़े, कुष्मांडा बनकर जन्मी तो कुष्मांडा को प्राण त्यागना पड़े। 51 बार 50 बार माता पार्वती के अवतार हो चुके थे, शंकर जी के साथ 50 बार विवाह हो चुके थे, हर बार माता पार्वती प्राण त्यागती थी। और 51वीं बार जब माता पार्वती ने फुलेरा दूज के दिन धतूरा चढ़ाया, फिर पार्वती बदली नहीं, पार्वती पार्वती ही रह गई, अखंड सौभाग्यवती है। साधारण है फुलेरा दूज। जिसको कोई मुहूर्त नहीं मिलता दुकान व्यापार व्यवसाय चलाने के लिए, जो कोई नया काम करने के लिए जिसको कोई मुहूर्त ना मिले, वो इसी मुहूर्त को अपना ले फुलेरा दूज का। त्रेता आया, मेरे राम जी ने स्वयं भगवान शंकर की आराधना कर कर धतूरे का स्मरण करा। कृष्ण अवतार भगवान का द्वापर में हुआ, तब माता राधा रानी जो बैकुंठ से आई थी, गौलोक धाम से आई थी, वो राधा रानी ने भगवान कृष्ण से कहा था ना, कम से कम एक दिन तो ऐसा होना चाहिए जिस दिन राधा कृष्ण में समा जाए और कृष्ण राधा में समा जाए। तब भगवान कृष्ण ने कहा राधा मुझे वो दिन याद है जिस दिन शंकर पार्वती के हुए थे और पार्वती शिव की हुई थी, वो फुलेरा दूज का दिन हम दोनों एक दूसरे के हो जाएंगे, कोई दूसरा नहीं रहे, वो फुलेरा दूज का दिन। सारे दिन तुमने जो दान करा, हर रोज तुमने दान करा, सारा पुण्य करा, वो छिन्न हो सकता है, पर फुलेरा दूज के दिन अगर हम कुछ दान करते हैं वो जिंदगी भर छिन्न नहीं होता, वो अटल अजर और अमर होता है। अंतिम समय तक प्राण त्यागने के बाद भी अगर कोई पिंड ना दे, तर्पण ना दे, तिलांजलि ना दे, फुलेरा दूज के दिन किया गया दान कभी छिन्न नहीं होता, कभी छिन्न नहीं होता। कोई साधन नहीं फुलेरा।